दोस्तों अभी कुछ वक्त पहले ही मिनी एंड मोनी म्यूजिक की टीजर आई थी, जहां हमारे प्यारे जिमिन और आरएम के एल्बम राइट प्लेस रॉन्ग पर्सन पे बातें करते हुए नजर आए थे, वो भी आरएम के घर पे। और फाइनली अब इस पूरे वीडियो को बांगटन टीवी पे अपलोड कर दिया गया है। इस वीडियो में जिमिन आरएम के घर आते हैं, साथ में खाना खाते हैं, उनके म्यूजिक को सुनते हैं और बाकी चीजें तो वीडियो में पता चल ही जाएगी। तो इस पूरे वीडियो को मैंने आपके लिए हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आप आरएम की लाइफ को और भी ज्यादा करीब से जानना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर ही देखिएगा। तो बिना किसी देरी किए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू होती है और आरएम ये कहते हुए नजर आते हैं कि मुझे लगता है ये एल्बम मेरी सेकंड चैप्टर को डिक्लेयर कर रहा है। और फिर कुछ पिक्चर्स को दिखाया जाता है जो आरएम की पिक्चर थी 2023 की, उनके एल्बम के दौरान की। आरएम कहते हैं ये कुछ ऐसा था जिसे मैं अपने अंदर देखना चाहता था। और फिर जिमिन को दिखाया जाता है जो आरएम की सॉन्ग को सुन रहे थे। जिमिन कहते हैं कभी कभी आरएम बहुत ही ज्यादा मैच्योर होते हैं और कभी कभी वो मुझसे भी ज्यादा बच्चे लगते हैं, तो उन्हें डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है शब्दों में कि कौन है वो एक आर्टिस्ट है जो खुद को शो करते हैं जैसे भी वो है। और फिर ये वीडियो शुरू होती है और जिमिन दिखते हैं और कहते हैं फाइनली मैं नामजुन के घर पहुंच गया, अपने दोनों हाथों में बहुत सारे सामान को लेकर। दोस्तों जिमिन के छोटे छोटे हाथों में खाने पीने की बहुत सारी चीजें थी, पूरे झोले भरकर सामान लेकर आए थे वो। और फिर आरएम के घर की घंटी बजती है, डिंग डोंग, और दोनों ही मिलते हैं। आरएम जिमिन से पूछते हैं तुम कैसे हो, तो जिमिन कहते हैं हमेशा की तरह। और फिर जिमिन के सामान को देखकर आरएम कहते हैं ये सब क्या है, मैं श्योर हूँ तुम अकेले नहीं हो इन चीजों को प्रिपेयर करने वाले, पर जिमिन मुझे अच्छा लगा। तो जिमिन कहते हैं मैंने इन सभी चीजों को प्रिपेयर करा है। और फिर आरएम कहते हैं जिमिन शी तुम यहाँ खाने के लिए आए हो, तो जिमिन कहते हैं मैं भूखा हूँ। तो आरएम कहते हैं तुम ये सब खुद खाने के लिए लाए हो, तो जिमिन कहते हैं नहीं ये तुम्हारे लिए भी है। और फिर दोनों ही मिलकर सारे खाने को निकालकर सर्व करते हैं। और जिमिन कहते हैं तो आरएम तुमने मुझे क्यों इनवाइट करा है, तो आरएम कहते हैं मिलिट्री में जाने से पहले मैं अपने इस एल्बम को तुम्हारे लिए प्ले करना चाहता हूँ। तुम्हें पता है ना मैं जल्दी ही जाने वाला हूँ, मेरे पास 4 हफ्ते भी नहीं बचे हैं अब। तो जाने से पहले मैं बस अपने एल्बम को तुम्हारे लिए प्ले करना चाहता हूँ और इसी वजह से मैंने तुम्हें इनवाइट करा है। मैंने नहीं सोचा था कि मैं इसे कभी तुम्हारे लिए प्ले करूँगा, मैंने भी इसे अभी तक नहीं सुना है। और फिर 1 घंटे पहले की क्लिप को दिखाया जाता है और जिमिन हंसते हुए कहते हैं मुझे लगता है मैं उसे ये बताने के काबिल होऊंगा कि कितना डीपली वो चीजों को सोचता है जब मैं इसे सुनूंगा। और फिर जिमिन आरएम की ग्रो इन सॉन्ग को सुनते हैं जिसे आरएम ने चूज करा था। आरएम ने 2 सॉन्ग चूज करे थे जिसे जिमिन को सिर्फ 1 मिनट तक ही सुनाया गया था और जिमिन इस सॉन्ग को एंजॉय कर ही रहे थे तभी ये बंद हो जाती है क्योंकि 1 मिनट पूरे हो चुके थे। और जिमिन कहते हैं पहले लाइन में आरएम कहते हैं इस दुनिया में बहुत सारे जर्क्स हैं, तो किस तरह के जर्क से वो मिले हैं। और फिर वो दूसरे सॉन्ग को सुनते हैं, दूसरी सॉन्ग थी लॉस्ट और जिमिन कहते हैं उसने क्या खोया है। जिमिन इस सॉन्ग को भी बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर ही रहे थे तभी ये सॉन्ग बंद हो जाती है। जिमिन कहते हैं मैं इसे पूरा सुनने का वेट नहीं कर पा रहा हूँ और मेरे पास बहुत सारे सवाल भी हैं जो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। और फिर अभी की वीडियो को दिखाई जाती है और आरएम कहते हैं क्या कोई सॉन्ग है जो तुम्हें पसंद आई, तो जिमिन कहते हैं मेरे लिए पहले तो ग्रो इन, मुझे कोई भी आइडिया नहीं है इस सॉन्ग के बारे में। और लॉस्ट इसे सुनकर तो ऐसा फील हो रहा था कि मैं एपिक हाई की म्यूजिक को सुन रहा हूँ और ये अचानक मुझे पुराने समय की याद दिला रहा था। और फिर दोनों ही खाते हैं और ऐसे एक साथ दोनों को देखना सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। आरएम जिमिन को खाते हुए देख रहे थे और कहते हैं ये आज का तुम्हारा पहला मील है, तो जिमिन कहते हैं हाँ। तो आरएम कहते हैं मुझे पता है तुम वेट लूज कर रहे हो, एनीवेज ट्रैक 1 से शुरू करते हैं और इसे सुनते हैं। तो जिमिन कहते हैं रुको, इसे सुनने से पहले तुम्हारी एल्बम की टाइटल ट्रैक क्या है, तो आरएम कहते हैं राइट प्लेस रॉन्ग पर्सन। ये सॉन्ग रॉन्ग पर्सन पे है जो राइट प्लेस पे है। तो जिमिन कहते हैं इसका मतलब क्या है, तो आरएम कहते हैं कोई मेरे जैसा, तो जिमिन को समझ नहीं आता। तो फिर आरएम इसे एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं ये किसी कंपनी में काम करने के जैसा है,
पर आप काम पे खुद को अनुपयुक्त महसूस करते हैं। तो जिमिन कहते हैं जैसे कि आप वहाँ है ही नहीं। और फिर आर्यन उस सॉन्ग को प्ले करते हैं और कहते हैं मैं हमेशा ही नर्वस होता हूँ जब भी मैं अपने म्यूजिक को प्ले करता हूँ किसी के लिए। ये पॉप म्यूजिक से अलग है, इसलिए मैं थोड़ा नर्वस हूँ। इसके साथ ही जिमिन कहते हैं नामजून की एल्बम हमेशा ही किसी डायरी के जैसे होती है। मैं इस चीज को लेकर क्यूरियस हूँ कि वो इस बार किस चीज के बारे में बात करने वाले हैं। और फिर आरएम सॉन्ग के बारे में बताते हुए कहते हैं मुझे लगता है हर कोई ऐसा फील करता होगा एटलीस्ट एक बार तो, चाहे किसी ऑर्गेनाइजेशन में और सोसाइटी में या इस इंडस्ट्री में या परिवार में या टीम में। क्या मैं ही अकेला हूँ जो यहाँ स्ट्रेंज है? क्या मैं रॉन्ग पर्सन हूँ? क्योंकि बहुत बार ऐसा वक्त आता है जब हर चीज अच्छी चलती हुई दिखती है पर आपको ऐसा फील होता है कि आप तो आउट ऑफ प्लेस हो। तो आप इसे ऐसे सोच सकते हो तो एक्चुअली मैं वो राइट पर्सन हूँ और जिस जगह यानी प्लेस में मैं हूँ वो रॉन्ग है। तो जिमिन कहते हैं मैं भी इसके बारे में बहुत सोचता था कि मैं गलत हूँ, पर फिर दुनिया में एक साथ रहने के लिए हमें बेसिक रूल्स चाहिए। रूल्स ही सबसे जरूरी तरीका है। तो ये एक एल्बम है जो इसे एक्सप्रेस करता है। तो आरएम कहते हैं बिल्कुल, पर उन रूल्स को किसने बनाया है? ये मेजॉरिटी के रूल्स हैं। हर सिचुएशन और रिलेशनशिप में जब हम आउट ऑफ द वर्ल्ड होते हैं तो ये कॉन्सेप्ट राइट और रॉन्ग जा सकती है। और मुझे ये लगा कि ये एक अच्छा कीवर्ड होगा जो मेरे सोलो एल्बम को रिप्रेजेंट करेगा और मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा। और फिर वो दूसरे सॉन्ग को सुनते हैं फीलिंग हायर ऑन द फॉरेस्ट फायर। और आरएम कहते हैं आई एम फीलिंग गुड, मुझे अच्छा फील हो रहा है फॉरेस्ट फायर में। तो जिमिन कहते हैं तुम तो पूरे आर्सोनिस्ट हो। तो आरएम कहते हैं वो तो जे होप है। और फिर वो दोनों नेक्स्ट ट्रैक सुनते हैं आउट ऑफ लव। और जिमिन की रिएक्शन इसे सुनकर देखने वाली थी। वो कहते हैं ये तुम हो ना? तुम सच में इसे गाते वक्त गुस्से में हो? तो आरएम कहते हैं ट्रैक 1, 2, 3 में मैं सच में गुस्से में हूँ। तो जिमिन कहते हैं मैंने आरएम की डार्क साइड नहीं देखी है। तो आरएम हंसने लगते हैं। फिर वो दोनों अगले ट्रैक पे जाते हैं जो कि थी डोमोदाची। और आरएम इसे बहुत ध्यान से सुन रहे थे और उतने ही ध्यान से जिमिन आरएम को देख रहे थे। जिमिन कहते हैं मुझे नहीं पता मुझे ये कहना चाहिए या नहीं, पर जब मैंने इस एल्बम को सुना मैं एक डायरी के जैसा था। मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था और मुझे थोड़ी घुटन भी महसूस हो रही थी। उसने अपने एल्बम में हर कुछ डाला था और मुझे पता है वो एक बहुत बुरे वक्त से गुजरे हैं। और फिर अगली ट्रैक आती है ग्रोइन। और जिमिन कहते हैं फाइनली अब मैं इसे सुनूंगा। मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा कि ये किसके बारे में है। मैं वेट नहीं कर पा रहा इसे सुनने का। और फिर दोनों ही इसे सुनते हैं और जिमिनशी को देखकर ये पता चल रहा था कि वो इसे कितना ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। जिमिन कहते हैं मुझे ये बहुत पसंद आई, मैं यही तो मिस कर रहा था तुम्हारे बारे में। तो आरएम कहते हैं हमारे टीम में मैं ही तो हूँ जो सारे सही चीजों और अच्छी चीजों को कहता है। मैं ही टीम को रिप्रेजेंट करने के लिए आगे आया हूँ। यही मैं हमेशा करता हूँ और लोगों ने मुझे एक्सेप्ट करा स्पीचेस और इंटरव्यूज देने में। पर तुम मुझे जानते हो तो तुम ये भी जानते हो, पर मैं सिर्फ एक अनइम्पोर्टेंट 29 साल का पर्सन हूँ जो कोरिया में रहता है और यही मैं हूँ। तो जिमिन कहते हैं मैं समझ रहा हूँ आप किस बारे में बातें कर रहे हो। तो आरएम कहते हैं मैं सिर्फ एक 29 साल का पर्सन हूँ जो थोड़ी अलग लाइफ जीता है दूसरों से, और यही तुम्हारे साथ भी है जिमिन। तुम सिर्फ एक 28 साल के पर्सन हो, पर पिछले 10 सालों से हमें ये बर्डन फील हुआ कुछ जगहों पे, पर हम ईमानदार रहें। मैं बीटीएस से प्यार करता हूँ हमारे म्यूजिक के वजह से, पर अगर मैं इसके बारे में लगातार चिंता करता रहा कि हर कोई क्या सोचता है तो ये कुछ ऐसा महसूस होता है कि मैं बस मरना चाहता हूँ। जो चीजें मैं कहना चाहता हूँ उसे कहने में असमर्थ होना, मुझे लगता है इसी वजह से मैंने इस एल्बम पे काम करा है। इसके साथ ही जिमिन कहते हैं बीटीएस के लीडर होने का भार, और बस वो शांत हो जाते हैं। और फिर दोनों ही सॉन्ग को सुनते हैं। जिमिन आरएम से कहते हैं पर मुझे आरएम की डार्क साइड ज्यादा पसंद आई। तो आरएम कहते हैं मैंने वो हर चीज करा है जो भी मैं करना चाहता था। मैं मुश्किल चीजों के बारे में बहुत बात करता हूँ, जैसे कि ये एक रॉन्ग पर्सन के बारे में है, तो मैं बस इसमें ऑनेस्ट रहना चाहता था जितना मैं हो सकता था।
और न्यू एल्बम पे काम करने के दौरान जैसे कि ये राइट और रॉन्ग के बारे में है, बहुत सारी चीजें मेरे साथ हुई जब मैं इस पर काम कर रहा था। मुझे लगता है एल्बम आपके लाइफ पे प्रभाव डालता है। तो जिमिन कहते हैं ये हमारे साथ भी बहुत होता है। आरएम कहते हैं बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो लोगों ने एक्सपीरियंस भी नहीं करा होगा अभी तक अपने लाइफ में, और मैंने इसे ऐसे खत्म करा एक पूरे डिफरेंट कोर्स के साथ। मैं भी मिलिट्री में तभी एनलिस्ट होने वाला था जब जे होप हुए थे, पर फिर मैं ब्लेमिंग टाइगर के सैन यान से मिला और उसे लगा कि मैं बहुत इंटरेस्टिंग हूँ। उसने कहा कि मेरे पास एक असंगत पर्सनैलिटी है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। मैं ऑनेस्ट हूँ पर मुझे चीजों को छिपा कर रखना पसंद है। मैं एक्टिव हूँ पर मुझे घर पे रहना पसंद है। मुझे काम और शांत रहना पसंद है, पर एक्टिविटीज में मैं लाउड होना चाहता हूँ। मैं सच में दो तरह का पर्सन हूँ। तो जिमिन कहते हैं मैं टोटली आपसे रिलेट कर पा रहा हूँ। मैंने अभी एक शॉर्ट इंटरव्यू करी है और उसमें मैंने कहा है कि तुम थॉटफुल हो पर क्लमजी भी हो, तुम बहुत कूल हो पर डम भी हो। मुझे लगता है ये तुम्हें अच्छे से डिस्क्राइब करता है। तो आरएम कहते हैं शानयान ने मुझसे कहा कि कुछ वक्त के लिए तुम बीटीएस का पार्ट बने रहना छोड़ दो और खुद के लिए रिकॉर्ड करो। मिलिट्री में जाने के वजह चलो तुम्हारी स्टोरी में साथ में काम करते हैं। तो हमने एल्बम पे काम करना शुरू करा फरवरी के शुरुआत में। हमने फरवरी के शुरुआत में एक सॉन्ग कैंप भी रखी थी हाइप के 5th फ्लोर में, और हमें 40 प्रोड्यूसर, सॉन्ग राइटर और म्यूजिशियन मिले। इसके साथ ही आरएम कहते हैं हम एक बुरे वक्त से गुजरे हैं। हमारी मिलिट्री इनलिस्टमेंट इशू के कारण इसे लेकर बहुत बातें हुई थी। इवन जब मैं बार में जाता था तो मेरे दूसरे टेबल पे भी जो लोग बैठे हुए होते थे वो इसके बारे में ही बातें करते थे, बिना ये जाने कि मैं भी वहीं पे हूँ। क्या ये उनके लिए सही था ऐसा करना? हमने ऐसा कुछ बहुत ज्यादा सुना है और उस दौरान मेरे साथ बहुत कुछ हुआ पर्सनली, और मेरे दिमाग में यही था कि अब मुझे क्या करना चाहिए इन चीजों से गुजरने के दौरान। मैंने यही सोचा कि मुझे इन सभी चीजों को डालना होगा एक साथ और एक रिकॉर्ड छोड़कर जाना होगा, और उसमें उतना ही ऑनेस्ट होना होगा जितना मैं हो सकता हूँ। इसके साथ ही जिमिन कहते हैं आरएम हमेशा ही बहुत ही ज्यादा प्रेशर फील करते थे टीम को लेकर, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उन्होंने मेंबर्स के लिए करा है। उनके पास बहुत कुछ है हमारे फैंस से कहने को, तो हमेशा ही इन सभी चीजों को सोचकर उन्हें सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस हो जाती थी। उनके पास ग्रेट चीजें हैं कहने के लिए और ग्रेट आइडियाज हैं, पर अगर आप ये सोचना शुरू कर देते हो कि हर कोई क्या सोच रहा है तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल बन जाता है। और फिर आरएम जिमिन को अपने एल्बम की अगली सॉन्ग सुनाते हैं हेवन, और जिमिन बड़े ही ध्यान से इस सॉन्ग को सुन रहे थे और वो कहते हैं इस तरह की सॉन्ग मैं बहुत ज्यादा सुनता हूँ जब भी मैं अकेला होता हूँ, ये बहुत अच्छा है। इसके साथ ही जिमिन कहते हैं मुझे इस तरह की सॉन्ग बहुत पसंद है। और तुम्हें पता है हम कैसे म्यूजिक प्ले करते हैं जब हम फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक करते हैं? मेरे फ्रेंड्स इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते जब मैं इस तरह की सॉन्ग को चूज करता हूँ, क्योंकि ये उस तरह की म्यूजिक है जो मैं पसंद करता हूँ। तो आरएम कहते हैं मुझे भी शांत सॉन्ग पसंद है, लोगों की टेस्ट अलग होती है। और फिर आरएम अगले सॉन्ग को प्ले करते हैं जो कि थी लॉस्ट। आरएम कहते हैं लॉस्ट टाइटल ट्रैक बन गई है। ये सॉन्ग इसके बारे में है कि मैंने कितना खोया हुआ महसूस किया है। मुझे लगता है ये वो सॉन्ग है जो इस एल्बम को अच्छे से रिप्रेजेंट करती है। तो जिमिन कहते हैं लॉस्ट ही क्यों? तो आरएम कहते goddamn lost. And never हैं ये इसके बारे में है कि कोई है जो अपने रास्ते से भटक गया है। तो जिमिन कहते हैं आरएम ये सच में तुम्हारे बारे में है। तो आरएम कहते हैं मैंने सच में एक डायनामिक वक्त बिताया है, लगभग 1 साल 3 महीनों तक। लगभग हर दिन कुछ न कुछ होता था मेरे साथ। तो उस दौरान मैंने सोचा कि मुझे कुछ वक्त के लिए अपने मेंबर से दूर चले जाना चाहिए, फिजिकली, मेंटली नहीं, और इसके लिए मुझे अपने टीम के बारे में सोचना छोड़ना होगा, तभी मैं जान पाऊंगा कि मैं कौन हूँ। तो जिमिन कहते हैं कि फनी चीज ये है कि मैं तुम्हारे कहने का मतलब समझ गया। दोस्तों यहाँ उस बारे में बात हो रही थी जब आरएम ने ब्रेक पे जाने का डिसीजन लिया था। जिमिन कहते हैं मैं इसे जानता हूँ, पर जैसे कि तुम लीडर हो मुझे लगता है कि मेंबर्स को लगा होगा कि अब नामजुन को हमारी परवाह नहीं है, पर मेंबर्स जानते हैं। मेंबर्स बस अचानक ब्रेक लेने के डिसीजन से थोड़ा शॉक्ड थे।
हम सभी जानते हैं कि ये आपके लिए कितना मुश्किल रहा होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपने बस कह दिया कि मुझे एक ब्रेक चाहिए, बल्कि आप तो खुद भी नहीं जानते थे, तो आप हमें कैसे बताते। मैं कुछ हद तक समझता हूँ। मेरे लिए भी जब मैं अपने फेस एल्बम पे काम कर रहा था तो मैं सभी को बताया कि मैं खोया हुआ महसूस करता हूँ और मेंबर्स को ये पहले से ही पता था। और फिर RM जिमिन को नेक्स्ट ट्रैक सुनाते हैं क्रेडिट रोल, और इसे सुनकर जिमिन कहते हैं सभी सॉन्ग बहुत ही ज्यादा मजेदार है, ये आपके लिए कोई नई चीज नहीं है। तो RM कहते हैं हाँ, और फिर दोनों ही इस सॉन्ग को सुनते हैं। इसके साथ ही जिमिन RM से कहते हैं इस सॉन्ग में आप क्या कह रहे हैं। तो RM उस लाइन का मतलब बताते हैं और फिर RM नेक्स्ट ट्रैक को सुनाते हैं कम बैक टू मी, और फिर दोनों ही इसे सुनते हैं। RM कहते हैं लास्ट में इस एल्बम का सब कुछ इस सिंगल पे वापस आ जाता है, जैसे कि इसका नाम है कम बैक टू मी। मुझे लगता है कि हर कुछ गोल गोल घूम रही है। जब आप सोचते हो कि आपको ठहराव चाहिए और जब आपको वो ठहराव मिल जाती है तो आप फिर से भटकना चाहते हो। तो मुझे लगता है भटकना, रुकना और फिर से भटकने के बारे में ही ये कहानी है। और यही लास्ट सॉन्ग थी। जिमिन कहते हैं ये बहुत बढ़िया है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं कोई म्यूजिकल मूवी देख रहा था। मुझे लगता है ये सच में और भी ज्यादा मजेदार होता अगर आप हर सॉन्ग पे म्यूजिक वीडियो फिल्म करते तो RM कहते हैं मैंने इसके बारे में सोचा था, लेकिन मेरे पास इसके लिए समय नहीं था, इसीलिए ये उन लोगों के बारे में है जो अपने रास्ते से भटक चुके हैं। लेकिन हमेशा की तरह मैंने इसे ये सोचकर नहीं लिखा था कि यही टाइटल ट्रैक होगी, इसीलिए जब आप इसे शुरू से सुनते हो तो ट्रैक 1, 2, 3 वास्तव में थोड़ा एंग्री भरा है और उसके बाद चीजें शांत हो जाती है। और मैं कई अलग अलग चीजों के बारे में बात कर रहा हूँ, इसमें बस उतार और चढ़ाव है। जब लोग इसे सुने तो मैं नहीं चाहता हूँ कि उन्हें ऐसा लगे कि ये सीधे ऊपर जा रहा है और फिर सीधे नीचे आ जा रहा है, बल्कि मैं चाहता हूँ कि उन्हें ऐसा महसूस हो कि वे लोग ऊपर जा रहे हैं और ऐसा लगता है कि कुछ गलत था। तो जिमिन कहते हैं एक पर्सन होने के नाते मुझे हमेशा आपका वो इमोशनल साइड पसंद आया और RM आप जिस तरह सब कुछ सामने रख देते हो। तो RM कहते हैं क्योंकि मैंने इसी तरह से शुरुआत करी थी। तो जिमिन कहते हैं तो मुझे लगता है मैं सच में कुछ ऐसा ही सुनना चाहता था, मुझे लगता है ये बहुत ग्रेट है। तो RM जिमिन को थैंक यू बोलते हुए कहते हैं इससे मुझे बहुत इनकरेज मिली, मुझे नहीं पता कि आपको ऐसा महसूस हुआ या नहीं, लेकिन जिमिन तुमने अपने फेस एल्बम पे अपने बारे में भी बात करी है, अपने डार्क साइड के बारे में खुल के बात करी है। मेरे इंडिगो सॉन्ग में एक डार्क साइड था और एक ब्राइट साइड था, मैंने अपना सब कुछ दे दिया BTS का हिस्सा बनने में। जिमिन कहते हैं मुझे लगता है आप धीरे धीरे अपने रंग को ढूंढ रहे हो। तो RM कहते हैं मुझे लगता है अब 3 छोटे मेंबर ही बचे हैं, लेकिन मैं अभी भी यहाँ क्यों हूँ जब सभी बड़े पहले ही मिलिट्री में जा चुके हैं। जब J-Hope चले गए तो ये सारी बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी, तब मैंने इस एल्बम को बस शुरू ही करा था और मैं सोचता था कि क्या मैंने सही करा, क्या मुझे भी नहीं चले जाना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करूं, मैंने तो जाने से पहले ही बंदूक चला दी थी। और अब जब ये लगभग खत्म हो चुका है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे कंधे से एक बोझ उतर गया। तो जिमिन कहते हैं मेरे लिए जब जिन ने अपनी मिलिट्री सर्विस शुरू करी थी और आपने इंडिगो को रिलीज करा था दिसंबर 2022 में, तो मुझे नहीं पता कि क्यों, लेकिन आप चिंतित दिख रहे थे, जैसे कि आप एक बुरे वक्त से गुजर रहे हो, यही मुझे महसूस हुआ था। तो RM कहते हैं क्योंकि जिमिन आप मुझे बहुत अच्छे से जानते हो। तो जिमिन कहते हैं क्योंकि हम एक दूसरे को बहुत लंबे वक्त से जानते हैं तो मुझे पता था कि आप किस दौर से गुजर रहे हो, लेकिन मैं आपको इस पर खुलकर बात करने को नहीं बोल सकता था। तो RM कहते हैं पर तब मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैं क्या महसूस कर रहा था। इंडिगो रिलीज होने के बाद भी मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। मुझे लगता है एक तीसरे पक्ष होने से आपको चीजों को सही तरीके से देखने में मदद मिलती है। बिल्कुल जिमिन एक तीसरा पक्ष नहीं है, वो हमेशा से इस परिवार का सदस्य है जो हमेशा मेरे साथ है, लेकिन मुझे लगता है कि हर चीज की एक एंड डेट होती है। इसके साथ ही जिमिन कहते हैं मुझे नहीं पता, मैं बस इतना जानता हूँ कि हमारे RM एक बुरे वक्त से गुजर रहे थे और BTS के लीडर होने का भार कुछ ऐसा है जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता, भले ही मैं उनके ठीक बगल में क्यों ना हो। मैं सोच भी नहीं सकता कि मुझ पर वो दबाव कैसा महसूस होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बाकी मेंबर्स के लिए मुश्किल नहीं था,
लेकिन एक लीडर होने का महत्व थोड़ा अलग ही होता है। मुझे यकीन है कि हमारे फैंस को ये पता है। फैंस को पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने आरएम को पीछे से देखकर बहुत कुछ सीखा है। इसके साथ ही आरएम कहते हैं, मैंने स्टेज पे हमेशा बहुत सारी परफॉर्मेंस को देखा है और खुद को इस तरह देखकर मैंने सोचा कि मैं पिछले 10 सालों से इतना ज्यादा स्पीड में क्यों था। मैंने कभी आराम नहीं करा, चाहे स्टेज पे या फिर बिहाइंड द सीन, हमेशा काम ही करा है। तो जिमिन कहते हैं, लेकिन वास्तव में हम पहले कभी भी इस तरह की चीजों से नहीं गुजरे थे, इसीलिए आपको ऐसा महसूस हुआ। तो आरएम कहते हैं, मैं सभी मेंबर्स के बारे में सोचता हूँ कि मैं सबसे बुरा था। तो जिमिन कहते हैं, इसी वजह से तो हम यहाँ तक आए हैं। जिमिन कहते हैं, यही फैक्ट है आरएम। तो आरएम कहते हैं, सच तो ये है कि मुझे खुद को देखकर खुद पर दया आ गई, क्योंकि मैं पिछले 10 सालों से बिना रुके काम कर रहा था। इसी वजह से मुझे ऐसा करना पड़ा कि इसे बंद करो। मेरे पास केवल 2 ही मोड थे, या तो मैं इसे ऑन करूं या ऑफ करूं, बीच का कोई जगह नहीं था। ये अच्छा होता अगर हम बीटीएस के लिए इस लाइट को थोड़ा धीमा कर पाते, लेकिन मैं इसे या तो ऑन कर सकता था या ऑफ। तो जिमिन कहते हैं, ऐसा करना आसान नहीं है। तो आरएम कहते हैं, लेकिन अंत में जब हम सभी अलग अलग अनुभव के बाद एक साथ वापस आएंगे तो मुझे लगता है कि हमारा हर एक एल्बम हमारी मदद करेगा। तो जिमिन कहते हैं, मैं इसे लेकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मुझे लगता है कि ये मजेदार होगा। लेकिन आरएम, जब 2025 आएगा तो आप क्या फिर से एक टीम के लीडर होने का दबाव महसूस करोगे क्या? तो आरएम कहते हैं, नहीं। तो जिमिन हंसने लगते हैं। आरएम कहते हैं, मुझे लगता है कि इस एल्बम को बनाकर मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ। तो जिमिन कहते हैं, अब जब मुझे पता चल गया है कि आप पिछले 1 साल से क्या झेल रहे हो, तो मैं समझता हूँ कि आप क्या कहना चाह रहे हो। लेकिन मुझे लगता है ऐसा इसलिए है क्योंकि आप बहुत स्पेशल हो आरएम। आप बहुत अच्छे इंसान हो सकता है कि आप दूसरों के लिए वैसे नहीं हो, लेकिन कम से कम मेंबर्स के लिए तो हो। तो आरएम जिमिन को थैंक यू बोलते हैं और कहते हैं, मुझे नहीं पता हमारा कॉन्सर्ट अब कैसा होगा, लेकिन हमें कुछ कॉन्सर्ट तो करना ही पड़ेगा। तो जिमिन कहते हैं, अगर आपको मेरी मदद की जरूरत है, एक बार जब हम वापस आ जाएंगे मिलिट्री से, तो हम दोनों को मिलकर एक सॉन्ग बनाना चाहिए। तो आरएम कहते हैं, चलिए यूनिट एल्बम रिलीज करते हैं। तो जिमिन कहते हैं, ये अच्छा है। जंगकुक, वी, जिमिन, आरएम, सुगा, जिन, जे होप। जिमिन कहते हैं, मैं इसे सभी मेंबर्स के साथ बनाना चाहता हूँ। फिर आरएम कहते हैं, इसीलिए एक बार टीम के एक मेंबर ने मिलिट्री में अपने सर्विस को देना शुरू कर दिया 2022 से। मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं टीम के बारे में नहीं सोचूं, क्योंकि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मुझे लगेगा कि मैं अपने दम पर खड़ा नहीं हो पाऊंगा। यही मैंने सोचा था और मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मैं बदल गया। मैंने उस स्विच को ऑफ कर दिया और मुझे लगता है कि ऐसा करने के लिए मैं बाकी मेंबर्स का एहसानमंद रहूंगा। इसीलिए मैं जब वापस आऊंगा तो हमारी इस टीम के लिए मैं फिर से मेहनत करूंगा। इसके साथ ही जिमिन कहते हैं, मैं और मेंबर्स और आर्मीज आपकी बातों से बहुत प्रभावित होती है और हम इसके बारे में बहुत सोचते भी हैं। इसीलिए आरएम, जब भी आप उदास हो या जब भी आप किसी मुश्किल वक्त से गुजर रहे हो तो आप हमें बता सकते हो। हमें इससे कोई भी परेशानी नहीं होगी। इसीलिए आप जो करना चाहते हो वो करो। बहुत से लोग बस यही चाहते हैं कि आप ठीक रहें। तो आरएम कहते हैं, मुझे लगता है कि मुझे अब चीजों को छोड़ देना चाहिए और ईमानदार रहना चाहिए। इसके साथ ही जिमिन आरएम से कहते हैं, जब आपकी एल्बम आएगी तब आप आरएम को क्या कहना चाहोगे? तो आरएम हंसते हुए कहते हैं, फाइटिंग। तो जिमिन हंसने लगते हैं। तो आरएम कहते हैं, मैं यही कहना चाहूंगा कि आप शायद इस पल को भूल चुके होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा अभी एक बोझ उतर गया है। आपने पिछले साल वाकई में एक मुश्किल वक्त बिताया था। आपने कड़ी मेहनत करके एक अच्छा लाइफ जिया है और आगे भी आप अच्छा लाइफ जियोगे। बस आगे बढ़ते रहिए, हेल्दी रहिए। मुझे विश्वास है कि आप उससे अच्छा इंसान बनेंगे जिससे मैं अभी लड़ रहा हूँ। जिमिन आरएम से कहते हैं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और जब तुम मिलिट्री में होगे तुम इस वीडियो को देखोगे। तो आरएम कहते हैं, मुझे यकीन है मैं इसे जरूर ही देखूंगा। इसके साथ ही यहाँ जिमिन से आरएम को लेकर कुछ सवाल पूछे जाते हैं कि आप नामजुन को कितने वक्त से जानते हो? तो जिमिन कहते हैं, मैं उन्हें लगभग 12 सालों से जानता हूँ। तो उनसे अगला सवाल करा गया कि तब के नामजुन और अब के नामजुन के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो जिमिन कहते हैं, मुझे लगता है कि वो एक ही हैं, क्योंकि तब से अब तक वो इतना नहीं बदले हैं। हम बेहतर इंसान कैसे बने, आगे बढ़ने के लिए क्या कर सकते हैं, हमारी बहुत गहरी बातचीत हुई। हम आर्मी के बारे में क्या महसूस करते हैं और हमें किस तरह की मेंटेलिटी रखनी चाहिए। हमने इसके बारे में बहुत बातचीत की और नामजुन अभी भी वैसे ही हैं। वो अभी भी शांत हैं और अद्भुत हैं। वो एक ऐसे व्यक्ति हैं
जिसकी मुझे वास्तव में ज़रूरत है मेरे लाइफ में, और मुझे आशा है कि वो लंबे वक्त तक मेरे साथ रहेंगे। 생일 축하합니다. 이거 맞지? 사랑하는 김남주 입대 축하합니다. 와 내가 불러 그랬지 미안하다. 축하합니다. 너도 축하한다. 축하합니다.